हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस की ओर से गाइस, जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करें। आईपीओ 29 जुलाई ओपन हुआ था, 31 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 150 टू 158 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 94 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो है फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का, जो कि 254 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ 61 लाख शेयर्स का इशू किया गया है और 165 करोड़ का फ्रेश इशू, 89 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। ये जो अमाउंट है 89 करोड़ का, ये कंपनी के इन्वेस्टर के पास जाएंगे, प्रोमोटर के पास जाएंगे, और ये जो अमाउंट है 165 करोड़ का, ये जाएगा कंपनी के पास। और बुक बिल्ड आईपीओ है वो एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्टेडिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 अगस्त का, 4 अगस्त रिफंड रिलीज किया जाएगा, सीएस डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, 5 अगस्त का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 94 शेयर्स मिलेंगे, 15,000 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1,93,000 पे करना पड़ेगा। तो गाइस, रिटेल में अगर 5 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें चाहे 13 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आप ज्यादा लॉट चाहते हो तो आपको फिर बिग एचएनआई में, स्मॉल एचएनआई में जाना पड़ेगा, जो कि 14 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं और 2,98,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा और मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,95,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई में भी अगर 15 टाइम्स सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप 14 लॉट अप्लाई करें चाहे 67 लॉट, आपको अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, वो भी लॉटरी बेसिस पर आपको अलॉटमेंट होगा गाइस। और इससे ज्यादा लॉट चाहते तो फिर आपको बिग एचएनआई में कंसीडर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें बिग एचएनआई का, 68 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 10,00,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा, 10,10,000 रुपीज का पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, आपका बजट जितना उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और बिग एचएनआई में अगर 30 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिएगा गाइज, आपको ओनली 68 लॉट ही अलॉटमेंट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 89% का है। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, जो कि 19% का, 19.8%, और बिग एचएनआई 9.9%, स्मॉल एचएनआई 4.9% का, रिटेल में 34.6% ऑफर दिया गया, एम्प्लॉय में 1% ऑफर दी गई है। अगर हम इसके एंकर इन्वेस्टर्स अगर देखा जाए तो 75.5 करोड़ का बिडिंग देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के जो सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो कंपनी का जो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है क्यूआईबी से 45% सब्सक्राइब है, 14 लाख शेयर्स का बीट किया, 22 करोड़ का। बिग एचएनआई 38% सब्सक्राइब है, 6 लाख शेयर्स का बीट किया, 9 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 80% सब्सक्राइब है, 6 लाख शेयर्स का बीट किया, 10 करोड़ का। यहाँ पे देखिए बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, और रिटेल में अगर देखा जाए तो 1.29 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि ओवर सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब 55 लाख शेयर्स का ऑफर था, 72 लाख शेयर्स का बीट किया, 113 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1 टाइम सब्सक्राइब है, जितना ऑफर था उतना सब्सक्राइब किया, 1,64,000 शेयर्स का, 2 करोड़ का बीट किया है, और टोटल हुआ 89% का सब्सक्राइब, 1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 158 करोड़ का। 2 दिन में अगर देखा जाए ना तो फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बिग एचएनआई और सॉरी एचएनआई, जो कि हम लोग बात करें ओवरऑल एचएनआई और क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला। और गाइस, क्यूआईबी का कोई शॉकिंग नहीं है कि इतना कम सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे 3 में ही अप्लाई करते हैं। इसलिए अगर क्यूआईबी अभी नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि क्यूआईबी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करता है। आज का डे ओपन होना बाकी है, अब देखना है क्या आज के दिन भी क्यूआईबी अप्लाई करती है या फिर नहीं। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो लाइक गाइस, कंपनी का जीएमपी लगभग इसका देखने को मिल रहा है 4 रुपीज का, विच मीन कंपनी बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रही है, 2.5% का, 162 रुपीज पर लिस्टिंग होने के चांस है, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रही है। अब देखिए, बिजनेस पर ज्यादा कुछ बात नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखे हैं। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि फाइनेंशियल नीड्स जो है अंडर सर्व्ड कस्टमर्स और एमएसएमई, इन दोनों के फाइनेंशियल नीड्स को सर्व कर रही है, इस पर फोकस किया जा रहा है। और अगर हम फिनेंशियल की बात करें, जो कि राजस्थान, गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, इसमें मेजोरिटी मतलब ऑपरेट कर रहा है, लेकिन राजस्थान से मेजोरिटी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ऑफर जो कर रहा है एमएसएमई फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन लोन्स प्रोवाइड करता है। एयूएम कस्टमर बेस, ब्रांच नेटवर्क और एसेस्ड फंड्स है 47 लेंडर्स, जो कि इसके की फैक्ट्स है। और स्ट्रेंथ की बात करें, एमएसएमई फाइनेंसिंग को फोकस कर रही है और एक्सेस दे रहा है डाइवर्सिफाइड सोर्सेज का, को एक्सेस दे रही है कैपिटल और इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फंड्स के का जो सो दे रही है, और कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट असेसमेंट, अंडरराइटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। डीपर रीजनल पेनिट्रेशन है सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में, जो कि सपोर्टेड मिक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सिंग चैनल्स के द्वारा। और उनका हब और ब्रांच मॉडल जो है स्ट्रीमलाइन है, ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करता है, कॉस्ट रिड्यूस करता है, कस्टमर एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करता है, बिजनेस ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है, मार्केट एक्सपेंस कर रही है, और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के साथ
फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी का एसेट्स 25 में 1412.5 करोड़ का, नेट वर्थ 257 करोड़ का, रिजर्व से 237 करोड़ का, डेट है 1137 करोड़ का। डेट कंपनी पर बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ ये कि फाइनेंस कंपनी तो इसमें लोन डेट तो होगा भी गाइस, होगा ही। और रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 131 करोड़ का रेवेन्यू, 16 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 175 करोड़ का रेवेन्यू, 22.5 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 248 करोड़ का रेवेन्यू, 36 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन कंसिस्टेंट इंक्रीज किया है, टोटल इनकम और नेट अर्निंग दोनों इंक्रीज करता हुआ नजर आ रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। आरओ डेट टू इक्विटी 4.4 टाइम, आरओ एनडब्ल्यू है 14% का, आरओ पीएटी मार्जिन सेम है और एबिटा मार्जिन 66% का, प्राइस टू बुक 2.5 टाइम, पी रेशियो 18 टाइम का देखने को मिल रही है। अब इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन है स्पेसिफिक ज्योग्राफिक रीजन्स के में ऑपरेशंस का, और एमएसएमई ये व्हीकल लोन सेगमेंट से क्रेडिट रिस्क का एक्सपोजर है, प्लस पोटेंशियल इम्पैक्ट कर सकता है इकोनॉमिक डाउनटर्न पर के कारण का जो सो इम्पैक्ट कर सकता है बोरोवर्स पर, जिससे उनका पेमेंट कैपेसिटी को इम्पैक्ट करेगा, अफेक्ट करेगा। रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है तो एनबीएफसी ऑपरेशंस कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करेगा, और कंपटीशन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑफरिंग टेक कंपनी से बहुत ज़्यादा है कंपटीशन, स्टिफ लेवल का कंपटीशन है इस कंपनी का। अब